एक छोटे से गांव में रहने वाले राम और शांति अपने दो बच्चों अंशु और तान्या के लिए हर सुख दुख सहते हैं। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ है, लेकिन उनके बच्चों को यह एहसास नहीं है कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। इस कहानी में भावनाओं, संघर्षों और एक रहस्यमयी मोड़ के माध्यम से यह दिखाया गया है कि माता पिता का प्रेम कितना निस्वार्थ और बलिदान से भरा होता है। राम और शांति की दिनचर्या कठिन है। राम खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और शांति घर संभालती है। उनकी यह मेहनत बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। लेकिन अंशु और तान्या, जो अब बड़े शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता की इन मेहनतों को नजरअंदाज कर देते हैं। शांति: राम, तुम इतना काम करते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। राम: शांति, अगर हमने अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं की तो उनका भविष्य कैसे संवरेगा। शांति मुस्कुराते हुए: तुम्हारी यह लगन ही तो हमारी ताकत है। शहर में रहते हुए अंशु और तान्या अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। वे अपने दोस्तों और आधुनिक जीवन शैली में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गांव की सादगी और अपने माता पिता के बलिदानों को भूलने लगते हैं। तान्या: भाई, मम्मी पापा हमें हर समय फोन क्यों करते रहते हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आता कि हम यहाँ बिजी हैं। अंशु: हाँ तान्या, वे अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं, हमें उन्हें समझाना होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं। एक दिन राम और शांति को एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उनके पूर्वजों ने गांव में एक गुप्त खजाना छुपा रखा है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए कई कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। शांति: राम, यह चिट्ठी सच हो सकती है क्या। राम: शांति, अगर यह सच है तो हमें अपने बच्चों के लिए यह खजाना खोजना होगा। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद हो। राम और शांति रातों रात खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हुए वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस दौरान उनके धैर्य और साहस की परीक्षा होती है। शांति: राम, यह रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा है, हमें सावधान रहना होगा। राम: डरो मत शांति, हमारे बच्चों के लिए हम यह जोखिम जरूर उठाएंगे। इसी बीच अंशु और तान्या को अपने माता पिता की संघर्षपूर्ण जीवन शैली के बारे में पता चलता है। वे गांव वापस लौटने का फैसला करते हैं। गांव पहुंचने पर वे अपने माता पिता को खजाने की खोज में नहीं पाते। अंशु: तान्या, मम्मी पापा कहाँ चले गए। गांव वाले कहते हैं कि वे जंगल में गए हैं। तान्या: हमें उनकी मदद के लिए वहां जाना होगा। राम और शांति को अंततः खजाने का पता चलता है, लेकिन खजाना केवल उनके परिवार के प्यार और एकता को दर्शाने वाला प्रतीक है। खजाने के स्थान पर उन्हें एक संदेश मिलता है: सबसे बड़ा खजाना आपका परिवार है। अंशु और तान्या जंगल में अपने माता पिता को ढूंढ निकालते हैं। उन्हें अपने माता पिता की कुर्बानियों का एहसास होता है। वे सब मिलकर खजाने के असली अर्थ को समझते हैं। तान्या: मम्मी पापा, हमें माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ सहा। राम: बच्चों, तुम्हारा एहसास ही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। परिवार एक बार फिर साथ आ जाता है। वे गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये समझते हैं कि सच्चा सुख एक दूसरे के साथ होने में है। यह कहानी न केवल माता पिता के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि परिवार का महत्व क्या है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर से। यहाँ का जीवन सरल है, लेकिन हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ नहरी कहानियां छिपी हुई हैं। गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर है, जहां वृद्ध माता पिता रामदीन और सावित्री रहते हैं। उनके बेटे रघु शहर में रहता है और सालों से उन्हें देखने नहीं आया। रामदीन रोज सुबह अपने खेत में काम करने जाते हैं, जबकि सावित्री अपने घर के छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती हैं। दोनों के चेहरे पर उम्र के निशान साफ झलकते हैं, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बरकरार है। दूसरी तरफ रघु शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अपनी पत्नी प्रिया और एक छोटे बेटे आर्यन के साथ रहता है। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता ने उसे अपने माता पिता से दूर कर दिया है। रघु की जिंदगी में सब कुछ है, धन, संपत्ति और ऐशो आराम, लेकिन माता पिता की दुआओं की कमी ने उसकी आत्मा को कहीं खोखला बना दिया है। एक दिन रामदीन के घर पर एक अजीब सा पत्र आता है। उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें केवल एक ही लाइन लिखी होती है: तुम्हारा बेटा मुश्किल में है, सच जानने के लिए शहर आओ। रामदीन और सावित्री दोनों परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद रघु सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। बिना समय गंवाए वे शहर जाने का फैसला करते हैं। रामदीन और सावित्री पहली बार शहर जाते हैं। रेलवे स्टेशन की भीड़,
ट्रैफिक का शोर और बड़े बड़े इमारतें देखकर वे घबरा जाते हैं, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही ख्याल है, अपने बेटे को बचाना। शहर पहुंचने पर वे रघु के घर जाते हैं। प्रिया दरवाजा खोलती है, लेकिन उनके प्रति उसका व्यवहार ठंडा और रूखा होता है। रघु उनके आने पर हैरान हो जाता है, लेकिन वह उन्हें अंदर आने देता है। बातचीत के दौरान रामदीन को महसूस होता है कि रघु परेशान तो है, लेकिन वह कुछ छिपा रहा है। अगले दिन एक अजीब आदमी रघु के घर आता है। उसकी आंखों में डरावनी चमक होती है। वह रामदीन और सावित्री को देखता है और कहता है, आपका बेटा मुझसे बड़ा कर्जदार है। अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामदीन और सावित्री को यह सुनकर झटका लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि रघु ने ऐसा क्या किया होगा। रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं, रामदीन और रघु की बातचीत होती है। रघु टूट जाता है और अपने माता पिता को बताता है कि उसने शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए एक गलत कदम उठाया और अब वह कर्ज में डूबा हुआ है। रामदीन उसे दिलासा देते हैं, बेटा हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे, बस हमें सब सच बता दो। रामदीन और सावित्री अपने गहने और गांव की जमीन बेचकर रघु का कर्ज उतारने का फैसला करते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे के भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। कर्ज चुकाने के बाद भी वह आदमी रघु को परेशान करना बंद नहीं करता। रामदीन को शक होता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। रामदीन गांव के एक पुराने दोस्त की मदद से उस आदमी की सच्चाई जानने में कामयाब होते हैं। वह आदमी एक धोखेबाज होता है जिसने रघु को अपने जाल में फंसाया था। रामदीन उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस घटना के बाद रघु को अपने माता पिता की अहमियत समझ में आती है। वह गांव वापस जाने का फैसला करता है और अपने माता पिता के साथ सादा जीवन जीने का प्रण लेता है। रघु अपने माता पिता की देखभाल करता है और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलता। परिवार एक बार फिर खुशी और शांति से रहने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्रेम और बलिदान अनमोल होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा। बिहार के एक छोटे से गांव पिपराही में मोहन और सुमित्रा नाम का एक दंपति रहते थे। मोहन किसान था और सुमित्रा घर संभालती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा चलता था। दोनों की जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन उनके दिलों में अपने बच्चों के लिए बड़े सपने थे। उनका बेटा अर्जुन और बेटी नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। मोहन और सुमित्रा ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को शहर में पढ़ाएंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। एक दिन अर्जुन ने मोहन से कहा, बाबूजी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। मोहन का दिल भर आया। वह जानता था कि शहर में पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो उनके पास नहीं थे। सुमित्रा ने कहा, मोहन, हमारे पास जो है उसी से काम चलाएंगे। बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। मोहन ने अपनी आधी जमीन गिरवी रख दी और अर्जुन को शहर भेजा। नंदिनी भी डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके लिए भी पैसे जुटाने का संघर्ष शुरू हो गया। अर्जुन और नंदिनी दोनों शहर में पढ़ाई करने चले गए। मोहन और सुमित्रा ने अपने खाने पीने की जरूरतें कम कर दीं। कई बार तो सुमित्रा सिर्फ पानी पीकर रात गुजार देती। मोहन ने गांव के सेठ के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर कठिनाई को सहा, लेकिन बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके माँ बाप कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अर्जुन ने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में कामयाब रहा। नंदिनी ने भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया। एक दिन अर्जुन ने अपने माता पिता को फोन किया, बाबूजी, मैं आपको अब शहर बुला रहा हूँ। आप दोनों को अब आराम करना चाहिए। मैंने शहर में एक बड़ा घर लिया है। मोहन और सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। जब मोहन और सुमित्रा शहर पहुंचे तो अर्जुन और नंदिनी ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी बातें बदलने लगीं। अर्जुन ने कहा, बाबूजी, आप लोग गांव के माहौल के लिए ही बने हैं। यहाँ शहर की लाइफस्टाइल में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नंदिनी ने भी कहा, माँ, आपको यहाँ की चीजें समझने में दिक्कत होगी। हम हर महीने पैसे भेज देंगे, आप गांव में ही रहिए। मोहन और सुमित्रा के दिल टूट गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, लेकिन अब वे खुद को बोझ महसूस कर रहे थे। सुमित्रा ने मोहन से कहा, मोहन, हमें वापस गांव चलना चाहिए। शायद हमारी किस्मत में बच्चों के साथ रहना नहीं लिखा है। मोहन ने सिर झुका लिया। दोनों चुपचाप गांव लौट गए।
गांव आकर उन्होंने फिर से अपने छोटे से घर को संवारना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की कंपनी में बड़ा नुकसान हुआ और उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। नंदिनी भी अपनी प्रैक्टिस में परेशानियों का सामना कर रही थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता का आशीर्वाद ही उनकी सफलता का असली कारण था। अर्जुन और नंदिनी गांव पहुंचे और अपने माता पिता से माफी मांगी। उन्होंने कहा, बाबूजी, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपके साथ रहेंगे। मोहन और सुमित्रा ने अपने बच्चों को गले से लगा दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। इसके बाद पूरा परिवार गांव में रहने लगा। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटी फैक्ट्री शुरू की, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। नंदिनी ने गांव के लोगों के लिए एक क्लिनिक खोला। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के त्याग और आशीर्वाद को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वे हमारे जीवन के असली नायक होते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू और उसकी पत्नी सुनीता की कहानी शुरू होती है। रामू एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। सुनीता एक स्नेहिल गृहिणी थी जो घर की देखभाल के साथ साथ अपने बच्चों अंश और प्रियंका को संस्कारों की शिक्षा देती थी। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने, परंतु गांव की गरीबी और संसाधनों की कमी उनके सपनों के रास्ते में दीवार बनी हुई थी। रामू ने खेत बेचने का फैसला किया ताकि अंश और प्रियंका को शहर में अच्छी पढ़ाई का मौका मिले। सुनीता ने अपने गहने गिरवी रख दिए। बच्चे शहर भेज दिए गए, लेकिन माता पिता गांव में रह गए। शहर में अंश और प्रियंका ने पढ़ाई शुरू की। शुरू में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। गांव में रामू और सुनीता को अजीब अनुभव होने लगे। रात में उनके घर के पास अजीब आवाजें आतीं। कभी कभी खेतों में अजनबी परछाइयां दिखतीं। एक दिन रामू ने देखा कि उनकी झोपड़ी के पास एक अजनबी कागज पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था, तुम्हारे बच्चों की खुशियों की कीमत चुकानी होगी। अंश ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और प्रियंका डॉक्टर बनी। दोनों ने मेहनत से अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया, लेकिन इस बीच वे अपने माता पिता से दूर हो गए। उनकी व्यस्तता के कारण माता पिता से बातचीत कम हो गई। गांव में रामू और सुनीता के हालात बदतर होते गए। रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन सुनीता को सपना आया जिसमें एक बूढ़ा साधु कह रहा था, तुम्हारे त्याग को कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों की सफलता के पीछे एक बड़ा बलिदान छिपा है। रामू और सुनीता ने फैसला किया कि वे बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने अपना दर्द छिपाकर बच्चों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन एक रात दोनों अचानक गायब हो गए। अंश और प्रियंका को जब यह पता चला तो वे गांव लौटे। उन्हें माता पिता के गायब होने का कारण समझ नहीं आया। गांव वालों ने बताया कि रामू और सुनीता ने अपनी जान गांव की आत्मा को सौंप दी ताकि उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। अंश और प्रियंका ने अपनी सफलता के पीछे माता पिता के बलिदान को महसूस किया। वे रोने लगे और समझ गए कि माता पिता का त्याग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अंश और प्रियंका को उनके घर में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, बेटा, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी सफलता है। अगर हमने अपना जीवन तुम्हारे सपनों के लिए त्याग दिया तो ये हमारा सौभाग्य है। हमेशा याद रखना, माँ बाप का प्यार अटूट होता है। अंश और प्रियंका ने अपने माता पिता की याद में एक ट्रस्ट शुरू किया जो गरीब माता पिता के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। इस पहल ने समाज को यह सिखाया कि माता पिता का त्याग और प्रेम अमूल्य है। यह कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि माँ बाप का प्यार और बलिदान सबसे महान होता है। उनकी कुर्बानी को कभी न भूलें और हमेशा उन्हें सम्मान दें। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।